ना मा अरिहंताना ना मा से ना 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 ला सर्वसा होना ऐसा सौगे अंतकर दशांक सूत्र में छठे और सातवें वर्ग का आज स्वाध्याय चला था। छठे वर्ग में मकई किंकम मुद्गड़ पाणी अतिमुक्त कुमार और 16वें
औलक्ष राजा 16 अध्ययन आए हुए हैं। उसमें कल मुद्गर पाणी अर्जुनमारी अणगार का अधिकार पूरा हुआ था। आज इसमें अतिमुक्तक कुमार का वर्णन आया है। अतिमुक्तक कुमार शब्द से भी स्पष्ट हो रहा है कि वे कुमार अवस्था में थे जिस समय प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर से आहार लेने के लिए आज्ञा लेकर के और भिक्षाचरी करने भिक्षाटन कर रहे थे। उस समय कुछ बच्चे खेल खेल रहे थे। एक बच्चा दौड़ा दौड़ा आता है और पूछता है, आप कौन हैं और किसके लिए भ्रमण कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं एक भिक्षु हूं और भिक्षाटन आहार की गवेषणा कर रहा हूं। चलो चलो तुम मेरी मां के पास चलो, मैं आपको आहार दिलाता हूं। उंगली पकड़ लेते हैं और जैसे घर ले जाते हैं, मां देखते से इतने प्रसन्न मुद्रा में सात आठ कदम आगे आती है, वंदन नमस्कार करती है और आहार दान करती है। बाहर निकल करके फिर पूछते हैं अतिमुक्त कुमार, आप कहाँ रहते हैं? आपके गुरु कौन हैं? इंद्रभूति गौतम कहते हैं, मैं अमुक स्थान पर मेरे गुरु तीर्थंकर महावीर के आश्रम में रहता हूं और वापस वहां जा रहा हूं। बालक कहता है, मैं भी आपके साथ चल सकता हूं। उंगली पकड़ ली और अब वे साथ साथ चले जा रहे हैं। जैसे ही तीर्थंकर महावीर का वह स्थान आता है और वह बालक तीर्थंकर महावीर के समक्ष बैठ जाते हैं, वर्णन मिलता है भगवान महावीर ने परिषद को धर्म कथा कही। वस्तुतः वह परिषद का समय कहाँ था? दूसरे प्रहर के बाद इंद्रभूति गौतम आहार के लिए निकले हैं, आहार लेकर के आए हैं। वहां तो मात्र अकेले बालक अतिमुक्तक कुमार पहुंचे हैं और तीर्थंकर महावीर एक छोटे से बालक को भी बोध दे रहे हैं। और बोध ग्रहण करते करते बालक ने कहा, भगवान मैं सर्ववृत्ति संयम प्रवज्ञा ग्रहण करना चाहता हूं, माता पिता से पूछ करके आता हूं। जो जो कल्प सूत्र के आधार पर मानते हैं कि जिस समय वर्धमान राजकुमार माता के गर्भावस्था में थे, उस समय उन्होंने माता को कष्ट ना हो इसलिए हलन चलन बंद कर दिया था। माता को आर्ध्यान हुआ तो पुनः हलन चलन शुरू कर दिया था। माता ने समझा मेरा गर्भ गिर गया है, मर गया है। ऐसा उनको जब पता लगा, उस समय उन्होंने पुनः हलन चलन किया। उस समय कल्प सूत्रकार की कथा है कि उन्होंने गर्भ में ही निश्चय किया था कि हो मेरे माता पिता का इतना प्रेम मुझ पर है, जब तक वे जीवित रहेंगे तब तक मैं सर्ववृत्ति संयम नहीं लूंगा। अब एक बालक, अब बालक में यहां माने 6 वर्ष का भी कहा जा सकता है, और यदि सिद्धांततः माने तो गर्भ काल मिलाकर के 9 वर्ष में कोई भी सर्ववृत्ति संयम प्रवज्ञा ग्रहण कर सकता है। तो मान लें कि 6 से 8.25 वर्ष की आयुष थी और जिस समय माता से, जैसे कहते हैं कि मैंने तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का श्रवण किया है, माता बड़ी प्रशंसा करती है, वो तेरा अहोभाग्य है कि तेने तीर्थंकर महावीर की वाणी सुनी है।
और उस पर तुमको श्रद्धान हुआ है, बहुत अच्छी बात है बेटा। पर जिस समय पुनः बालक कहता है कि आपकी आज्ञा हो तो मैं सर्ववृत्ति संयम लेना चाहता हूं, एक बार बोले, दूसरी बार बोले, तीसरी बार बोले, माता सुन करके और मूर्छित हो जाती। मात्र बाल्य अवस्था है, एकमात्र पुत्र है, इकलौता, और जिस समय मूर्छा टूटती है उस समय तरह तरह से बालक को, माता कहो कि माता पिता को समझाते हैं, प्रत्येक वैरागी को समझाते हैं। और उस समय समझाते समझाते यह कहा कि तुम अभी बालक हो, बड़े हो जाओ, भोग योग्य हो जाओ, उस समय विवाह करना, विवाह करके फिर संतानोत्पत्ति करना, संतान के बिना ये पिता का कल्याण नहीं होता है, वैतरण नदी पार नहीं होती है। ऐसे कह करके कहा कि फिर हमारी सेवा करना, हम बूढ़े हो जाएं, उसके बाद सर्ववृत्ति संयम ले लेना। ये जिस वैरागी को भाव आता है माता पिता के पास जाते हैं, सामान्यतः माता पिता इस प्रकार से कहते हैं। अब यहाँ बालक ने सुना माता पिता से कि जब हम बूढ़े हो जाएं, मर जाएं, उसके बाद तुम सर्ववृत्ति संयम ग्रहण करना। अब तीर्थंकर महावीर के पास आकर पूछते हैं, भगवान माता पिता ऐसा कह रहे हैं कि पहले हमारी सेवा करो, सेवा करके हम बूढ़े हो जाएं, मर जाएं, उसके बाद दीक्षा लेना। भगवान मैं क्या करूं? सीधा सीधा प्रश्न पूछा है कि आपके कथन के अनुसार तो, आपके बोध के अनुसार तो मुझे तुरंत सर्ववृत्ति संयम लेना चाहिए, परंतु माता पिता कह रहे हैं कि पहले हमारी सेवा करो। अब जो माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा, ऐसे ये तीर्थंकर महावीर उस बालक को क्या सलाह देंगे? आपसे पूछ रहा हूं। यदि कल्प सूत्रकार की कथा आप मान्य करते हैं तो ये बोल देंगे कि हाँ बेटा, जाओ तुम पहले अपने माता पिता की सेवा करो, वे बूढ़े हो जाए, मर जाए, तब मेरे पास आकर के दीक्षा लेना। क्या ऐसा कहा महावीर ने? कहना चाहिए था। यदि उन्होंने माता पिता जब तक जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा, इस कथानक को आप सत्य मानते हैं, तो फिर क्या वे उस बालक को वापस माता पिता की सेवा के लिए भेजना नहीं चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं कहा है। इसका अर्थ है कि यदि माता पिता की सेवा करने से क्या फल मिलता है, औपपातिक सूत्र में वर्णन मिलता है कि यदि वह अज्ञान भाव से, पूरी सर्वार्पणता के साथ, बिना किसी फलाकांक्षा के, बिना किसी फल की चाह के माता पिता के समर्पित भाव से सेवा करता है, तो वह 14,000 वर्ष की आयुष का देव बनता है। महावीर ने उत्तर दे दिया कि माता पिता के सेवा का क्या फल है? फल 14,000 वर्ष की आयु का देव बनने के स्थान यदि महावीर बोध देते हैं कि अरे ऐसा अमूल्य रत्न चिंतामणि जैसा तो मनुष्य को मिला है और अनंत काल हो गया है जन्म मरण के, अब तुम इस जन्म मरण से मुक्ति चाहते हो तो आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता रूप इस ज्ञान दर्शन चरित्र मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ हो जाओ और मोक्ष प्राप्त कर लो। ऐसा जिस समय बोध देते हैं, वह बोध को ग्रहण करने वाला वह बालक कहता है, भगवान मैं सर्ववृत्ति संयम लेना चाहता हूं। माता पिता ने बहुत समझाया, जब वह नहीं माना तो माता पिता ने कहा, मां ने कहा बेटा हम एक तुम्हारी राज्य रिद्धि देखना चाहते हैं। राजा थे, राज्य रिद्धि देखना चाहते हैं। उस समय बालक मौन हो जाता है, उसका राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद में फिर कहा अब मेरे लिए अभिनिष्करण की तैयारी करो और सर्ववृत्ति संयम ग्रहण करते हैं। सर्ववृत्ति संयम ग्रहण करके और कैसी साधना करते हैं कि उसी भाव में केवल ज्ञान, केवल दर्शन लेकर के
और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार का कथानक व्याख्या प्रगति सूत्र में भी आया है। वहां दो नाम कहे जाते हैं, पर दोनों आगमों में अतिमुक्त कुमारी है। परंतु मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है कि उनका दूसरा नाम भी आया हुआ है। साधु साध्वी कहते थे कि उनका नाम एवंता मुनिवर। और जिस समय ये अतिमुक्त कुमार का अध्ययन चलता है, उस समय बड़े राग से साधु साध्वी, साध्वी महाराज को मालूम हो, नाव तिराई रे बोल दो, एवंता मुनिवर ने नाव तिराई रे, वो जिस समय स्तवन बोलते हैं, क्या सभा आनंद विभोर हो जाती है। मुझे तो न तो गाने आते हैं न राग आती है। मैंने कहा राग राग नहीं करके मुझे क्यों कर्म बांधना है, तो मैं तो राग से गा भी नहीं पाता हूं। यदि मुझे कोई इस प्रकार का गाथा का हिंदी अनुवाद या मूल गाथा, उसको भी मैं राग से नहीं बोल पाता हूं, तर्ज से नहीं बोल पाता हूं। इसका अर्थ है कि जिस समय उन एवंता मुनिवर ने कहा जाता है कि बाल्य अवस्था है, जिस समय भूमिका जाते हैं, अन्य रात्निकों के साथ भी जाते हैं। रात्निका और शख्स दो प्रकार के शब्द मिलते हैं। रात्निक यानी जो दीक्षा पर्याय में अधिक हो चुके हैं, उनको रात्निक कहा जाता है, और जिसने अभी अभी दीक्षा ली उसको शख्स कहा जाता है। तो मानो कि यह एवंता मुनिवर अतिमुक्त कुमार ये शख्स हैं, और शेष सारे रात्निकों के साथ वे शौच के लिए जाते हैं। बालक है, जल्दी निवृत्ति हो गई, वापस आकर के देखते हैं कि पहाड़ी पर झरने बह रहे हैं। देखा झरना बह रहा है, थोड़ा सा मिट्टी की पाल बांधी, पानी को रोका और अपनी वो जंगल की छोटी सी पाथरी उसमें रखी, और अब बोल रहे हैं मेरी नाव तिरेरे, मेरी नाव तिरेरे। यह दृश्य जिस समय रात्रिकों ने देखा, मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प करते करते जिस समय भगवान महावीर विराज रहे थे वहां पर पहुंचते हैं। तीर्थंकर महावीर कहते हैं अपने उन स्थविरों को, कि तुम इस अतिमुक्त कुमार की हीलना, तर्जना, ताड़ना, अवमानना मत करो। ये इसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, चरम शरीरी हैं। चरम या चरम शरीरी का अर्थ होता है कि वह भव अंतिम भव है। उसी भव में वे ऐसी साधना करते हैं कि सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। दीक्षा लिए है 6 से 8 वर्ष की उम्र में। ऐसा मत मानना कि वो बाल्य काल में ही, अल्प काल में ही सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। वर्णन मिलता है उन्होंने दीर्घ काल तक संयम पर्याय का पालन किया, और फिर वे सिद्ध बुद्ध मुक्त यावत परिनिर्वाण को प्राप्त करके दुखों का अंत करते। जिस समय बोध प्राप्त करके माता पिता के पास जाते हैं, उस समय माता स्पष्ट कहती है अभी तुम बालक हो, तुम क्या जानते हो कि सर्ववृत्ति संयम प्रवज्ञा क्या होती है, तुम अबोध बालक हो। उस समय बोलते हैं कि माता मुझे अबोध बालक मत समझना, मैं जानता हूं। पर मैं क्या जानता हूं कि मैं जानता हूं कि जो जन्म लेता है वह मरता है, परंतु मैं ये नहीं जानता हूं कि वो मर करके कहाँ जाता है, कैसे जाता है, क्यों जाता है, उसका कारण क्या है, यह नहीं जानता। जिसको जानता हूं उसको नहीं जानता हूं, जिसको नहीं जानता हूं उसको जानता हूं। मुझे पता है कि कर्म के कारण से ही सुख और दुख आते हैं, परंतु कर्म का बंध कैसे होता है और कर्म से मुक्ति कैसे होती है, मैं जानता तो हूं कि इस प्रकार से कर्म के कारण से सुख दुख मिलते हैं, पर यह नहीं जानता हूं कि कैसे होते हैं। तो मैं जानते हुए को नहीं जानता हूं, नहीं जानते हुए कि जानता हूं। ये माता पिता को अबूझ पहले लग रही थी, परंतु ऐसा बोल करके उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वे तीर्थंकर महावीर से आत्मावबोध प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, सम्यक का प्रकाश हो गया था।
और इस कारण से अंदर में भाव हुआ कि मैं सर्ववृत्ति संयम ग्रहण करना चाहता हूं। सर्ववृत्ति संयम ग्रहण करने के बाद व्याख्या प्रकृति सूत्र के अनुसार बाल्यावस्था है, तो यहां पर मात्र बालक की मनो उस समय वृत्ति कैसी होती है, यह मनोवैज्ञानिकों की अपेक्षा से इस प्रकार का कथन आया है कि बालक है, नाव तिराने का भाव आ गया। अब यहां नाव तिराने में कौन सा अपराध पाप हो रहा था, आपको पूछ रहा हूं। राजनीतिकों ने उनके बारे में न जाने क्या क्या सोचने लग गए थे। ये तीर्थंकर महावीर कैसे हैं, आज भी यदि इस प्रकार की दीक्षा होती है, ये गुरु कैसे हैं, ये गुरुनी कैसे हैं, ऐसे छोटे मोटे बच्चों को भी मूड लेते हैं। और मैंने कहा महावीर कैसे हैं कि 6 वर्ष के बच्चों को मूड लिया। उनको इतना लोभ है परिवार बढ़ाने का कि 6 वर्ष के बच्चों को मूड लिया। मूड लिया शब्द बड़ा विचित्र है, क्या होता है? मुंडन, मूड लिया है ना, मुंडन, शिरोमुंडन करके और उसको सर्ववृत्ति संयम प्रविद्या दे दी है। इस प्रकार से जिस समय मां कहती है, उस समय वे जो बोल रहे हैं उसमें इतने आत्मविश्वास से बोल रहे हैं कि उससे स्पष्ट हो रहा है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, सम्यक का प्रकाश हुआ है, और इस कारण से ऐसा अंदर में भाव प्रकट हुआ है कि मैं सर्ववृत्ति संयम लेकर के और सर्व कर्मों का क्षय करके जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं। ये जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं, ऐसा भाव कितने वर्ष की उम्र में आया है? 8.25 वर्ष। आप अपने अपनी उम्र का हिसाब लगा चुके हैं क्या? हुँ? अरे आपने, महामंत्री जी बताओ जरा, कितनी उम्र हो गई इस भाव की? बोलो तो सही। हाँ, 55 के आसपास हो गया। अरे आसपास बोल दिया रे। 55 के, ये तो 55 मुझे बोलना था। 55 यानी या वन जहां पर शुरू होता है, 51, 52, 53, 54, ये वन, ये वन जहां आ रहा है वो वन गमन का समय है। कौन सा समय है? वानप्रस्थाश्रम में चले जाओ और बाद में आया संन्यास आश्रम ग्रहण कर लो। तो मैंने तो अपने आयुष का लेखा इस प्रकार से किया है कि मुझे लगता है कि मैंने 48 वर्ष में वानप्रस्थ आश्रम ले लिया था। स्वाध्याय करने कराने जाना, गोरक्षा कर जाना, और ऐसा करते करते फिर संन्यास आश्रम 66 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। क्या आपने भी इसी प्रकार से अपने आयुष के 4 भाग कर लिए हैं? भगवान ऋषभ देव के पुत्र चक्रवर्ती भरत ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि 4 प्रकार के ऐसे आश्रम माने। एक ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष गिनो, यदि आयुष्य 100 वर्ष की माने तो 25 वर्ष में ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके और विद्याध्ययन आत्माध्ययन करे, और फिर यदि वह उसी काल में सर्ववृत्ति स्वयं ले ले, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम है। परंतु यदि ऐसा न करके वह दूसरा आश्रम, तो उसको कहा वह गृहस्थाश्रम। वह गृहस्थाश्रम में कितने काल तक रह सकता है? यदि 100 वर्ष की आयु है तो 55 वाले बोलो, 54 वाले, कितने काल तक रह सकते हो? यदि 100 वर्ष का आयुष आपने मान रखा हो तो कितने काल तक गृहस्थाश्रम में रह सकते हो? पटवाजी बोलेंगे 50। तो पार हो गया ना 50 तो। फिर गृहस्थाश्रम में कैसे बैठे हो? यहाँ कहाँ बैठे हो? या तो 48 मिनट के लिए आके बैठे हो, और महामंत्री से आना पड़ रहा है, मजबूरी है। महामंत्री ना होता तो आते ही नहीं। इसका अर्थ है कि गृहस्थाश्रम में मात्र 25 वर्ष, चौथाई, और उसके बाद में फिर गृहस्थाश्रम का परित्याग करके वानप्रस्थ में जाता है। आत्मा का लक्ष्य तो साथ में है ही, आत्म लक्ष्य की साधना भी करता है, मोक्षार्थ की साधना भी करता है, साथ में वह मूक पशु पक्षियों की सेवा भी करता है, असहाय मनुष्यों की सेवा भी करता है। ऐसा कहा जाता है वानप्रस्थ आश्रम। और उसके बाद
कि ऐसा करते करते यदि आयुष का तीसरा भाग पूरा हो जाए तो चौथे भाग में क्या करे कि संन्यास ले ले, सर्ववृत्ति संयम संन्यास ग्रहण कर ले, और ऐसा करके वह जन्म मरण से मुक्ति का उपाय करके और जन्म मरण से मुक्त हो जाए। ऐसी आश्रम व्यवस्था भी थी। क्या आपने उस आश्रम व्यवस्था का अनुगमन किया, माना? मैंने ये पदमचंद जी पटवानी ऐसे भी देखे हैं, यहाँ भी हैं, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, कितने वर्ष, आयुष का 90वां वर्ष लग रहा है, चल रहा है, और तब भी दुकान चला रहे हैं, कारखाना चला रहे हैं, न जाने क्या क्या आरंभ समारंभ में पड़े हुए हैं। मैंने कहा कि मुझे लगता है इन्होंने 90 वर्ष में भी ये कार्य कर रहे हैं तो 180 वर्ष की उम्र कमा करके आए। कल प्रवीण भाई, मुझे प्रवचन के बाद बात हुई थी, मैंने कहा क्या सोच रहे हो प्रवीण भाई? महाराज सोच तो ये रहा हूं कि वास्तव में जन्म मरण से मुक्ति का उपाय मनुष्य भाव में हो सकता है और मुझे सर्ववृत्ति संयम लेना है। मैंने कहा कब? फिर चुप हो गए। कब? तो चुप हो गए। बोले अवश्य है कि नहीं ऐसा मुझे दीक्षा तो लेने का भाव आ रहा है। जैसे बोला मैंने कब, एक इस प्रकार का वैरागी, वो कहता है मैं भी दीक्षा तो लूंगा परंतु उदय मुनि के अनुसार करूंगा। उन्होंने भी पहले शादियां की थी या, और फिर 66 वर्ष में दीक्षा ली थी, इस कारण से मैं भी 66 वर्ष की उम्र में दीक्षा लूंगा। मैंने ये संलेखना ग्रंथ के ऊपर प्रश्नावली बनाई, उसमें एक प्रश्न दिया था कि आप उसको सलाह दो। एक और राहुल भाई और रूबी बहन का एक बेटा छोटा, उसने कहीं कहानी सुनी होगी दादी से नानी से कि वर्धमान राजकुमार ने भी इस प्रकार किया था, और उन्होंने कहा था कि मैं पहले माता पिता की सेवा करूंगा और उसके बाद में फिर जिस समय 30 वर्ष की आयुष हो जाएगी उस समय मैं दीक्षा लूंगा। तो नाम क्या, सिद्धम है ना? हाँ, सिद्धम ने कहा कि हे मम्मी, मैं भी वर्धमान राजकुमार भगवान महावीर के अनुसार 30 वर्ष की उम्र हो जाएगी पहले शादी करूंगा, 30 वर्ष की उम्र हो जाएगी उस समय दीक्षा लूंगा। ये भी प्रश्न बनाया। मैंने कहा उस बालक को आप सलाह दो, बालक को आप सलाह दो। अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आपने क्या संकल्प कर रखा है कि कब दीक्षा लेना? महाराज इस भाव में तो संभव नहीं है। अगला भाव मेरा ऐसा हो कि मैं महाविद्या में जाकर के मनुष्य भाव लूं और वहां से सर्ववृत्ति संयम लेकर के मोक्ष चला जाऊंगा। यहाँ कहा जाता है ऐसा यदि मैंने संयम और तप का फल मांगा है तो वह भी सीमित फल मांग लिया, इसलिए वहां पर भी वह सर्ववृत्ति संयम तो ले लेता है परंतु आगे नहीं जा सकता, उसको कहते हैं नियाण। यहाँ ये अल्प वय में दीक्षा लेकर के और मुक्ति की साधना करने वाले वर्तमान के इन 50, 75, 100 वर्ष के भी काल में देखो तो ऐसे कितने हुए हैं कि जो अल्प काल में दीक्षा लेते हैं। एक आगमिक कथानक मिलता है वज्र स्वामी का। वज्र स्वामी, कथानक पूरा नहीं कह सकता अभी मैं, वज्र स्वामी ने 3 वर्ष की वयोवस्था में, 3 वर्ष की अल्पावस्था में मात्र पालने में झूलते झूलते जिस समय साध्वियां स्वाध्याय करती थी, उन्होंने 11 अंगों का अध्ययन कर लिया था। कितनी उम्र में? 3 वर्ष की उम्र में। इसका अर्थ है कि जिस समय वज्र स्वामी बाद में बड़े होकर के सर्ववृत्ति संयम लेते हैं, 9 वर्ष 10 वर्ष में वो संयम ले लेते हैं, और जिस समय वे गुरु भूमिका जाते हैं, बालक छोटा है उसको छोड़ करके चले गए और वापस लौट रहे थे, तब उनको दरवाजे पर सुना, उनका अंदर में कोई वाचना दे रहा है। सुनते से पता लगा, अचानक पहुंचते अंदर और वे वस्त्र पात्र पाट पाटले आदि रख करके ऊंचे आसन पे बैठ करके और वाचना दे रहे थे।
थोड़े दिन बाद गुरु ने कहा, मैं विहरण करके आता हूं। विहार कर दिया। उस समय रात्निकों ने, वयोवृद्ध साधुओं ने कहा कि हमको वाचना कौन देंगे? तो गुरु ने कहा, ये वज्र मुनि देंगे। वापस लौटे, पूछा कि क्या वाचना सही मिली? सारों ने स्वीकार किया। ओ, वज्र मुनि ने क्या गजब की वाचना आपको दी है, क्या विशिष्ट ज्ञानी, वो ऐसे ज्ञान के धारक, कितनी उम्र में, ऐसी अल्पावस्था में वे इतने विशिष्ट वाचनाचार्य जैसे बन गए। बाद में वे प्रभावक आचार्य बने हैं अल्प अवस्था में। एक कथानक बप्प भट्टी का मिलता है। सिद्ध सेन दिवाकर के सामने एक बालक जाकर के खड़ा हुआ, सहज ही पूछ लिया कि कुछ कंठस्थ करने की शक्ति है क्या? कहा हाँ। एक श्लोक दिया, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, एक श्लोक दिया, थोड़ी देर बाद आके सुना दिया। ऐसा करते करते 1000 श्लोक उन्होंने एक दिन में, कहा जाता है, एक प्राण में सुना दिए। अरे, बालक बड़ा कुशाग्र बुद्धि वाला है। संपर्क करते करते कहते हैं 7 वर्ष की उम्र में तो सर्ववृत्ति संयम ले लिया, और 11 वर्ष में सिद्ध सेन दिवाकर ने उनको आचार्य घोषित कर दिया, और वे प्रभावक आचार्य हुए। इतने उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में तो आचार्य बन गए। ये जो आप कहते हैं ना, अभी क्या बालक है, अभी क्या समझता है, वो अतिमुक्त कुमार के माता पिता ने भी यही कहा था, बालक है, अभी क्या समझता है। आप भी जिस समय ये बाल्य अवस्था में दीक्षाएं होती है, हमारे यहाँ तो आचार्य देवेंद्र मुनि के निश्राय में एक ऐसे ही बालक की दीक्षा होने वाली थी। हमारे संघ के भाइयों ने जोधपुर के उच्च न्यायालय में याचिका लगा दी कि ये क्या जैनियों के यहाँ पर हो रहा है, ये बालकों को इस प्रकार से छोटी छोटी आयु में दीक्षा दे देते हैं। बाल दीक्षा, क्या हमारे आगमों में बाल दीक्षा नाम का कहीं शब्द है? नहीं है। ये जो बाल श्रमिक, उनके लिए कानून में आया हुआ है कि बाल श्रमिक को कारखाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये बाल्य अवस्था में दीक्षा नहीं दी जा सकती, चुनौती दे दी सर्वोच्च उच्च न्यायालय जोधपुर ने। कहा कि जैन आगमों के अनुसार बाल दीक्षा नाम का कोई शब्द नहीं है। यदि वह 8.25 वर्ष का उम्र का हो गया है तो वह दीक्षा के योग्य माना जाता है। याचिका खारिज कर दी और बाल्य अवस्था में दीक्षा हुई थी। इसका अर्थ है कि बालक अवस्था में भी दीक्षाएं, कहा जाता है। एक अमोलक ऋषि जी महाराज साहब हुए थे, प्रथम बार उन्होंने 32 आगमों का हिंदी में अनुवाद किया था। उन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली थी, और इस प्रकार से विशेषज्ञ आचार्य, प्रभावक आचार्य, 32 के 32 आगमों का अनुवाद करने वाले ऐसे आचार्य बने। तृतीय पट्टधारक श्रमण संघ के आचार्य देवेंद्र मुनि, 4 दीक्षाएं एक साथ, माँ और 2 बहनें, अल्पावस्था में मुश्किल से 11-12 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली। और ऐसे उद्भट विद्वान ज्ञानी 32 आगमों के जिस समय अनुवाद हुआ था, उस समय अधिसंख्यक आगमों की प्रस्तावना इन्होंने लिखी। और प्रस्तावना क्या गजब की लिखी, क्या उनका ज्ञान रहा होगा। कितने ग्रंथों की रचना करने वाले और ऐसे उद्भट विद्वान ज्ञानी, दीक्षा कितने उम्र में, कि अल्प अवस्था में दीक्षा लेने वाले। एक मैं जिनके सानिध्य में रहा, उनको मैंने अपना आचार्य माना, ऐसे आचार्य नानालाल जी महाराज साहब। उस समय प्लेग का, महामारी का भयंकर रोग चला, कितने ही परिजन काल कवलित हो गए, और उनको ऐसा वैराग्य आया, और अल्प वय में, मुश्किल से 14-15 वर्ष की आयु में, उन्होंने सर्ववृत्ति संयम लिया। और उद्भट विद्वान ज्ञानी उनकी निष्ठाएं में कितने गिने। यहाँ पर एक आचार्य तुलसी, मात्र 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, और उस संप्रदाय में कहा जाता है
कि वो ऐसे प्रभावक आचार्य बने कि प्रथमतः तो उन्होंने एक अणुव्रत आंदोलन चलाया, पूरे देश में इस प्रकार का आंदोलन चलाया कि इस प्रकार के 12 व्रत ग्रहण करो, और अणुव्रत यानी महाव्रत नहीं ले सके वो अणुव्रत ले, ऐसा अणुव्रत आंदोलन चलाया। उसके बाद में उन्होंने ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बताई कि उन्होंने एक लाडनू में उनका जन्म स्थान है, वहां पर ऐसा जैन विश्व भारती नाम का विश्वविद्यालय स्थापित कराया, और उस विश्वविद्यालय में जैन दर्शन में बीए, जैन दर्शन में एमए, जैन दर्शन में पीएचडी, डीलिट, इस प्रकार की व्यवस्थाएं, ऐसे वहां पर कितने विद्वान ज्ञानी ऐसे उपाधि लेकर के और ऐसे साधना कर रहे हैं। उनमें से इस प्रकार के भी हैं। एक व्यवस्था उन्होंने और बनाई कि जो अभी सर्ववृत्ति स्वयं तुरंत नहीं ले पाते हैं, उनके लिए कहा, नाम दिया उनको समणी। तो अधिसंख्यक उनमें समणियां हैं, परंतु समणियां कैसी है? ऐसे ऐसे विद्वान, विदेशी भाषाओं की जानकार, ये नव तत्वों के षट द्रव्य के विशेषज्ञ विदेशों में जाकर के उनको जिस जिस भाषा में वो जिस देश में पहुंचते हैं उस भाषा में उनको वो समणियां तत्व ज्ञान कराती हैं। और वे समणियां जिस समय, क्योंकि उनको शिक्षा तो इसी प्रकार की दी जाती है कि सर्ववृत्ति संयम लें, तो सर्ववृत्ति संयम लेते हैं। इस प्रकार की विचित्र विशिष्ट व्यवस्था उन्होंने की है। ऐसे उद्भट विद्वान आचार्य तुलसी मात्र 11 वर्ष की उम्र में दीक्षित हुए थे। मैं जिस नगरी में रहता था, नीमच कार्यस्थली थी मेरी, वहां पर एक जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब, उनका जन्म हुआ था। अल्प अवस्था में पिता का देहावसान हो गया था। माता गरीबी में गट्टी पीस पीस करके न जाने कैसे कैसे उसको बड़ा किया, और बड़ा करके 14-15 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद बोली, बेटा मैं अपने दायित्व से मुक्त हुई हूं, अब मैं सर्ववृत्ति संयम लेना चाह रही हूं, मैं सर्ववृत्ति संयम लूंगी। बेटा बोलता है, यदि आपने इस संसार को खारा जहर माना है और सर्ववृत्ति संयम ले रहे हैं, तो मुझे इस प्रकार के चतुर्विध संसार में फंसाने के लिए क्यों विवाह कराया? मैं भी संयम। वो अभी भी दीक्षा हुई है। ससुराल वाले जब उनको समाचार प्राप्त हुआ, बंदूक तान करके घूमते रहते थे, कौन तो दीक्षा देता है और कौन दीक्षा लेता है, मार डालूंगा। परंतु उस 14-15 वर्ष की आयु में उनकी दीक्षा हुई, और उनके नाम से एक संप्रदाय, नाम से दिवाकर संप्रदाय, न तो वे कोई आचार्य थे, न कोई पदवीधारी थे, परंतु इतने उत्कृष्ट कि उनकी सभाएं चौराहे पर होती थी। 36 कौम उनके सभा में उपस्थित होती थी। यहाँ तक कि मुल्ला मौलवी भी उनकी सभा में आते थे। यहाँ तक कि कितने इस प्रकार के ये मुसलमान, कौन सी, वे उनके प्रवचन सुनते थे और सुन सुन करके उनका अनुगमन करते थे, मद्य मांस का सेवन का त्याग करते थे। इस प्रकार से ये 36 कौम झोंपड़ी से अलावा में, और उस समय जिस समय वो राजाओं को बोध देते थे उनको हिंसा का पाप, भयंकर पाप ऐसा बता करके, और इस प्रकार से पट्टे लिखवाते थे कि यदि कोई भी जैन साधु या साध्वी आपके राज्य क्षेत्र में आ जाए, उस समय वे तय करते थे कि अब इस क्षेत्र में किसी प्रकार की पशु हिंसा नहीं होगी, बूचड़ खाने नहीं चलेंगे। इस प्रकार के पट्टे जारी करवाए। इस प्रकार के विशिष्ट ये जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब भी हुए। इस श्रमण संघ की रचना में, श्रमण संघ के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही। कोटा में उनका अंतिम संस्कार हुआ था। ऐसे उद्भट ज्ञानी विद्वान, ऐसे जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब, उनके सारे, कहा जाता है उनकी लावणियां, उनके स्तवन, और एक स्तवन जिसमें जम्मू कुमार चारित्र, वो कभी पढ़ो तो पता लगेगा, जम्मू कुमार चारित्र का ऐसा गजब का वर्णन किया है कि उन 8 महारानियों को किस प्रकार से उन्होंने सर्ववृत्ति संयम लेने के लिए तैयार किया था, ऐसा रोचक वर्णन किया है। ऐसे
प्रवचन देते देते स्तवन बना लेते थे और उसी स्तवन पर पूरा प्रवचन कर देते थे। ऐसे अल्प वय में दीक्षा लेने वाले एक, जिस संप्रदाय में मैंने दीक्षा ली है उस संप्रदाय में भी ऐसे हुए थे। नाम था वेणीचंद। मात्र 14, 15, 16 वर्ष की आयु में उनकी सगाई हो गई थी। सगाई होने के बाद शादी तय हो गई। शादी तय होने के बाद दोनों एक ही गांव में थे, मंगेतर भी मंगेतरनी भी। और दोनों दीक्षा दोनों विवाह करने के पहले घर घर में जीमने जाते थे। उस काल में इस प्रकार की परंपरा थी। जिस समय आगे आगे देखा एक बहन जा रही है, उधर सांड लड़ते हुए आ रहे थे। उन्हें कहा, बहन जरा इधर हो जाओ, सांड लड़ते आ रहे हैं, तुम्हारे शरीर को क्षति हो जाएगी। बाद में पता लगा कि जिसको उन्होंने बहन करके संबोधन किया था वे उनकी होने वाली पत्नी थी। घर जाकर बोल दिया कि मैं संयम लूंगा, शादी नहीं करूंगा, संयम लूंगा, शादी नहीं करूंगा। माता पिता ने कहा, भी ऐसा क्या हो गया? बोले, मैंने जिससे आपने मेरी सगाई तय की है उसको बहन पुकारा है, अब वो मेरी बहन हो गई है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। उन्हें कहा, उससे नहीं करोगे तो अन्य किसी से करा देते हैं। बोले, अन्य को तो मैंने पहले ही बहने मान लिया था, उसको छोड़कर शेष सारी मेरी बहनें हैं। और सर्ववृत्ति संयम लेते हैं, उपवास, बेला, तेला, चोला, पचोला, ऐसे कितने प्रकार के अनशन तप करने के बाद फिर एक बार गुरु के पास आते हैं। गुरु को कहते हैं, अब मैं मात्र 2 वस्तुएं आहार में लूंगा, मात्र 2। आप भी कभी कभी द्रव्यों की सीमा बांधते हैं। पूछ लेता हूं, पटवा जी को पूछता हूं कि महामंत्री इनसे पूछ सकता हूं सर? हाँ, आज धारणे का दिन है, कल उपवास करने का दिन है, आज मेरे द्रव्यों की सीमा करा दो महाराज। हाँ बताओ, कितनी सीमा करा दो? महाराज आज तो प्रातःकाल का आहार भी है, शाम का धारणा भी है, कल वापस उपवास करना है। महाराज ऐसा करो, 31 द्रव्य रख करके बाकी मेरे छोड़ दो। कितने द्रव्य? 31 द्रव्य, 21 द्रव्य। और फिर एक द्रव्य में दूसरा मिला दिया। दूसरा मिला दिया ने, अब मान लो 2 ही द्रव्य रखे हुए हैं, थाली में 3-4 आ गए हैं, उनको गड्ढ कर दिया, अब वो एक ही द्रव्य हो गया, 2 हो गए। ये नाटक भी हो रहा है। अब उन्होंने जिस समय कहा मैं मात्र 2 द्रव्य रखूंगा आहार में, वो 2 द्रव्य कौन से थे? उन्होंने कहा, एक तो अचित पानी और दूसरी छाछ। कितने द्रव्य रखे? 2। और 2 द्रव्य रख करके उन्होंने बाकी जीवन पर्यंत के लिए सारी वस्तुओं का भोग का आहार का त्याग कर देते हैं। और अब उस समय अंतिम काल तक उनके 27 वर्ष तक मात्र छाछ पर वे निर्वाह कर रहे थे। मात्र छाछ। वो छाछ की आँच का वर्णन कहीं आ गया है, वो अतिशयोक्ति है। आँच नहीं, छाछ लेते थे। परंतु उस छाछ लेते हुए भी इस प्रकार के बीच बीच में अभिग्रह भी कर लेते थे। अभिग्रह किसे कहते हैं? आपने भगवान महावीर के अभिग्रह के संदर्भ में सुना होगा कि जिस समय अभिग्रह किया था कि आंख में आंसू भी हों और चेहरे पर प्रसन्नता भी हो और उड़द के बाकुले मिलें तो मैं आहार ग्रहण करूंगा, ऐसा 13 बोलों का अभिग्रह लिया था। वह चंदन बाला के माध्यम से 13 बोल फलित हुए थे। इसी प्रकार से इन वेणीचंद जी महाराज साहब ने भी 13 बोलों का अभिग्रह किया था। अमुक नाम के तहसीलदार होंगे, उनके हाथ में कलम होगी, हाथ में कागज होगा, कान में कलम रखी होगी, उनकी पत्नी ये केसरिया वस्त्र पहने होगी, बाल खुले होंगे, गोद में बच्चा होगा। उस दिन घर में खीर बनी होगी, खीर कांसे के कटोरे में रखी होगी। बच्चे जिद कर रहे होंगे कि हमें खीर खिलाओ, खीर खिलाओ।
उस समय यदि महामुनि जाते हैं तो जाकर देखते हैं, सारा वातावरण देख करके जब वापस लौटने लगते हैं, उस समय दोनों पति पत्नी पीछे पड़ जाते हैं। भगवान, आज हम आपको नहीं जाने देंगे, आज आपको खीर तो लेनी पड़ेगी, आज छाछ नहीं खीर से पालना करना पड़ेगा, और आपको हम लौटने नहीं देंगे, आप हमको शीलवत पचका दो, जीवन पर्यंत के लिए चौबिहार पचका दो। जैसे उन्होंने बोला वैसे ओगे में से एक पांदड़ी निकाली, उस पांदड़ी पर वो 13 बोल लिखे हुए। कितने बोल? 13 बोल। इसका अर्थ है कि कितने कठिन अभिग्रत है। ये तो मुश्किल से अभी 100 वर्ष हुए हैं, 100 वर्ष कुछ अधिक हुए हैं। ऐसे शीतल गच के वेणुचंद जी महाराज साहब, ऐसे ऐसे कठोर से कठोरतम अभिग्रह, एक अभिग्रह उन्होंने बड़ा विचित्र लिया था। एक उस समय राज्य व्यवस्था थी, ठिकाने की व्यवस्था थी। एक ठिकाने का उसमें मंदिर था, मंदिर के एक तरफ वरांडे में वो खड़े खड़े साधना कर रहे थे। खड़े खड़े साधना करने का अर्थ होता है आहार तो लेते थे छाछ का, पर खड़े खड़े साधना कर रहे थे। और कितना काल हो गया, पांव सूज जाते हैं, परंतु खड़े खड़े साधना कर रहे हैं। कारण क्या था? कारण चाको ने अभिग्रह ले रखा था, वो अभिग्रह फले तो बैठूं और फिर साधना करूं। बात फैलते फैलते कई व्यक्ति जिस समय अभिग्रह लेते हैं तो उस अभिग्रह को फलाने के लिए तरह तरह की बात कहते हैं, पर अभिग्रह फला नहीं। करीब 120 दिन ऐसा कुछ वर्णन आ रहा है। उस समय उस राज्य के ठिकाने के राव जी आए थे, उनका बेटा कंवर वो भी आया था, तमर भी आया था, भंवर भी आया था। ये 4 पीढ़ी। पहली पीढ़ी को कहा राजा, राणा, जो भी कहें। फिर ज्येष्ठ पुत्र को कंवर, फिर उससे पौत्र को तंवर, और चौथी पीढ़ी को भंवर। जिस समय वो चारों उनको वंदन करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि महाराज पालना करो, महाराज पालना करो, वहां वेणुचंद जी महाराज मौन हैं। उनके पुत्र को क्रोध आता है और क्रोधावेग में होकर बोलते हैं, वेणिया बैठना हो तो बैठ जा, नहीं तो निकल मेरे ठिकाने से, मेरा राज्य बदनाम हो जाएगा, ठिकाना बदनाम हो जाएगा। ऐसा साधु यदि ऐसे गिर पड़ेगा, मर जाएगा, तो मेरा ठिकाना बदनाम हो जाएगा। अंदर में इस प्रकार के लक्ष्य से उन्होंने बोला क्या, वेणिया शब्द कैसा है, वेणिया बैठना हो तो बैठ, नहीं तो निकल मेरे ठिकाने से। उसी समय उन्होंने पांजड़ी निकाली, उसमें ऐसा वैसा शब्द लिखा था। उस समय फिर वो बैठ करके साधना करने लगते हैं। उस समय ठिकाने के राजा, उन्होंने पूछा कि आप इतने विशिष्ट ज्ञानी हैं, आप ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी? तो उन्होंने कहा, तुम और मैं एक साथ मरेंगे, तुम और मैं एक साथ मरेंगे। जिस समय वेणुचंद जी महाराज साहब का देवलोकगमन हुआ, उसी समय उन राव जी का भी देहावसान हुआ। कहा जाता है उस संप्रदाय के, उस आमना के लोग कहते हैं कि वेणुचंद जी महाराज साहब का जब दाह संस्कार हो रहा था, उस समय उनका चोल पट्टा नहीं जला। मैं इस प्रकार की बात कहता नहीं, मैंने कहा चोल पट्टा नहीं जला, ये कोई ऐसी विशिष्ट बात मान करके ऐसे ऐसे विशिष्ट थे। ये बाह्य में किसी प्रकार की लब्धि चमत्कार से क्या साधुता नापी जाती है? वस्तुतः साधुता तो साधु के गुण से नापी जाती है। इसलिए ये बाह्य के चमत्कार की कोई महत्ता नहीं है। वस्तुतः उन्होंने कैसी साधना की थी, इतनी उग्र से उग्रता अभिग्रह लेकर के भी मात्र 60 पर 27 वर्ष की साधना, और फिर अंतिम समय आया, उस समय उनके एक दिन का संलेखना और संथारा पूर्वक समाधि मरण हुआ था। यह भी बता दूं कि समाधि मरण हुआ था इस कारण से, जहां दाह संस्कार हुआ था वहां पर
एक चबूतरा बनाया गया। फिर जिस समय मैं उस संघ में दीक्षित हुआ था, तो मुझे गुरु ने यश कुमार जी महाराज साहब से विनती की कि भगवान आप पधारो। उनका ये 100वां वर्ष है, इस प्रकार से कोई साथ गांठ थी। दीक्षा नहीं, दीक्षा नहीं, हाँ, देवलोक गमन, वो 100वां वर्ष था, ऐसा समारोह था। यश कुमार जी महाराज साहब ने कहा कि मैं तो नहीं आ सकती, मैं गुरुदेव को भेजती हूँ। जिस समय मुझे उस समारोह में भेजा, मैंने कहा देखो मैं समाधि पर नहीं आऊंगा। उन्होंने मान लिया। अलग स्थान पर उन्होंने वो समारोह कराया, और उस समारोह में करीब 20-22 सत्या भी थे, मैं भी था, मैं गुरु। और मुझे उन वेणुचंद जी महाराज साहब के बारे में बोलना था। मैंने कहा ऐसे घोर अभिक्रयधारी, ऐसे तपस्वी, उनके बारे में मैं बोलने का साहस कैसे करूं। तो पहले 4 विगय और नमक का त्याग करके, और फिर उन वेणुचंद जी महाराज साहब के बारे में मैंने उनकी उत्कृष्टता के बारे में वर्णन किया। ऐसे वेणुचंद जी महाराज साहब, मैं मानता हूं, मैंने भी पता नहीं क्या क्या कर लिया, परंतु मैं मानता हूं कि उनकी साधना की अपेक्षा से तीर्थंकर महावीर के जो आहार के उन्होंने जो कल्प रखे थे, उसके अनुसार देखो कि उन्होंने जिस प्रकार की ये आहार की साधना की थी, उस तुलना में मैं तो नाखून के बराबर भी नहीं हूं उनके। परंतु फिर भी देखो आप कि किस किस प्रकार से ऐसे अल्प वय में दीक्षा लेने वाले, और ऐसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधना करके, और कैसे कैसे वो इस वर्तमान के भरत क्षेत्र की इस 5वें आर्य के साधक भी इसी प्रकार के हुए हैं। इसलिए आप कैसे मानते हो कि इस भाव में मैं इस प्रकार से नहीं कर सकता? ये तो अल्प वय वाली बात है। जिस समय 2 बड़ी उम्र वाले उन्होंने दीक्षा ली, मैंने कहा अरे अल्प वय भी आगमों में मान्य है, और वयोवृद्ध अवस्था में दीक्षा हो सकती है, ऐसा हमारे 10वें कालिक सूत्र में भी अध्ययन आया हुआ है। एक गाथा आई हुई है कि यदि वह आयुष के पिछले भाग में भी दीक्षा लेता है, तभी वह इस प्रकार की साधना कर सकता है मुक्ति की। ऐसी गाथा 10वें कालिक में थी। उस समय मैंने एक लेख लिखा था कि हमारे प्रथम तीर्थंकर, अब मैं मात्र वो वय गिनाने के लिए कह रहा हूं, 83 वर्ष तो पूरे गृहस्थाश्रम में रहे हैं, और 84वें वर्ष में उन्होंने दीक्षा ली। ये पूर्व तो बाद में बोलूंगा मैं, अभी देख रहा हूं 83 तक कहां रहे? गृहस्थावस्था में। दीक्षा कब ली? 84वें पूर्व में, जिस समय 83.5-84 वर्ष में विरक्त मुनि जी ने दीक्षा ली। बड़ी कटु आलोचना हुई थी। ये हमारे आत्मज्ञाता जी सुनाते रहते हैं। एक पत्रकार ने तो यहां तक लिख दिया, देखो बेटा सूटेड बूटेड घूम रहा है, और ऐसे बूढ़े को घर से बाहर निकाल दिया सेवा करने की अपेक्षा। तो ऐसे ये 83-84 वर्ष वाले भी यदि 87.5 वर्ष की उम्र में संलेखना पूर्वक संथारा समाधि लेकर के ऐसी साधना कर सकते हैं, तो फिर मैं आपका आह्वान करता हूं, आप या तो तय कर लो 66, पटवा जी, क्या 66 में? अरे 66 में रहोगे क्या? हाँ, वो सुनीता बहन को पूछ के आएंगे। 66 में दीक्षा लेंगे। अब मैं इससे पूछ रहा हूं, 66 के हो जाओगे? पक्का है? और 66 के हो जाओगे तो 66 वर्ष की उम्र तक निरोगी रहोगे उदय मुनि जैसे? और 66 की हो भी जाओगे तो क्या इतनी तैयारी है कि दीक्षा लेते से ही, बड़े विचित्रता हुई मेरे साथ, दीक्षा हुई, दीक्षा के दूसरे दिन दीक्षादाता
वो यश कुंवर जी महाराज साहब भी थे, 22 सतियां भी थी, और प्रवचन शुरू हुआ। 10 एक मिनट तक गुरुजी जी बोले, उसके बाद बोले अब ये गुरुदेव फरमाएंगे। उस दिन मैंने करीब 1 घंटे का प्रवचन, गुरु बनना सही है कि शिष्य बने रहना सही है, आपसे पूछ रहा हूं, गुरु बनना सही कि शिष्य बने रहना सही? हुँ? शिष्य बने रहना सही है। शिष्यत्व का अर्थ होता है, जिस समय मैं पढ़ता था तब भी मेरे शिक्षक भी कहते थे, मैं पढ़ाता तब भी कहता था कि शिक्षक बना रहना ठीक है, प्रशिक्षक शिक्षक नहीं। शिष्य बना रहना सीख, कि मैं तो अभी मात्र कानून का विद्यार्थी हूं। कानून का विद्यार्थी इसका अर्थ है कि सतत में उस कानून के बारे में स्वाध्याय करता रहता था, पढ़ता रहता था। इसलिए अभी मैं कहता हूं कि शिक्षार्थी बने रहना अच्छा है, निरंतर स्वाध्याय, निरंतर ज्ञानार्जन, निरंतर ज्ञानार्जन। तो शिष्य बना रहना अच्छा है, गुरु बनना नहीं। दीक्षा लेते ही दूसरे दिन इस प्रकार का प्रवचन, वो सामर्थ्य कहां से आया कि दीक्षा लेने के पहले करीब करीब 13-14 वर्ष, जिस समय 1984 में एक सिद्ध कुंवर जी महाराज साहब, उन्होंने वहां पर चातुर्मास किया था, 16 वर्ष में उन्होंने दीक्षा ली। अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी, और पिता ने कहा, हे बेटी, तू शादी करके क्या करेगी, संसार बसा के क्या करेगी? संसार बसाया, इसका अर्थ है कि चतुर्वित्र संसार की रचना हो गई है। संसार बसाना, सुन लो, आप सारे सुन लो, अपने बेटे बेटी के लिए संदर्भ से सुन लो। संसार बसाना और चतुर्वित्र संसार की रचना करना। आज आप सारे माता पिता अपने बेटी बेटी को, उनकी भी कुछ इच्छा है, और आप भी भरपूर पुरुषार्थ करके, खूब कमा करके, चाहे ऐसी कमाई ना भी होती हो तो खट कर्म, खोटे कर्म करके भी कमाई करके, और उनको ऊंची से ऊंची पढ़ाई करा रहे हो। वो ऊंची से ऊंची पढ़ाई किस प्रकार की है कि ऊंची से ऊंची पढ़ाई करके और फिर ऊंचे से ऊंचा पैकेज प्राप्त होगा। ऊंचे से ऊंचा पैकेज प्राप्त करके करेंगे क्या कि वो 5 इंद्रियों का खूब साधन सुविधाएं जुटाएंगे, और 5 इंद्रियों का चक्कर के भोग भोगेंगे। और ऐसे आपके सारे बच्चे जो ऊंची शिक्षा प्राप्त करके, ऊंचा पैकेज प्राप्त करके, ऊंचे भोग भोग करके, और प्रथमतः यदि वो बेटी है तो छठी नार की, और बेटा है तो 7वीं नार की। सबसे पहले तो नारकी में जाएंगे, और वहां से निकल करके फिर एक कच्च मच्छ का भाव करके पुनः छठी नार की, 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली, और ऐसे निरंतर चतुर्गति में अनंत काल तक भ्रमण करेंगे। ऐसे आज की यह शिक्षा, आज की यह शिक्षा, यह अल्प काल में दीक्षा, और अल्प काल की दीक्षा के स्थान पर अभी अल्प वय में आपके बच्चे बच्ची जो चाह रहे हैं कि हम भी इस प्रकार के पढ़ाई करेंगे। कोई कहता है मैं अभियांत्रिकी बनूंगा, कोई कहता है मैं आयुर्विज्ञानी बनूंगा, कोई कहता है मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे बड़ा अधिकारी बनूंगा, कोई कहता मैं ये बनूंगा, कोई कहता मैं ये बनूंगा, मैं ऐसा, मैं ये बनूंगा कहते हैं बच्चे। उस समय मैं कहता हूं कि क्या मेरे जैसे मुनि बनोगे, क्या भगवान बनोगे? नहीं महाराज, मुझे मुनि नहीं बनना है, मुझे भगवान नहीं बनना है। क्या बनना है? भोगी बनना है, भगवान नहीं बनना है। भोगी, 5 इंद्रियों का भोगी बनना है। ये 5 इंद्रियों के भोगी चार्वाकवादी नास्तिक आपके बेटे बेटी, घोर नास्तिक, जहां अतिमुक्त कुमार का वर्णन आ रहा है, उस समय मुझे कहना पड़ता है कि अतिमुक्त कुमार का अध्ययन उसका आप सुन रहे हैं, और आपके बेटी बेटी आप से क्या करवा रहे हैं, और आपकी बेटी बेटी से आप क्या करवा रहे हो। उनको मात्र चतुर्गति में निरंतर परिभ्रमण करें, ऐसी शिक्षा देने के लिए तत्पर हो, और वे भी इस प्रकार की शिक्षा लेकर के, और खूब कमाऊंगा, खूब कमाऊंगा। कल एक माँ बेटे आए थे, वो बेटा कहता है मैं खूब ऊंची पढ़ाई करूंगा, खूब कमाऊंगा और खूब ऐश करूंगा। अंतिम शब्द मैंने सुना उसका, खूब ऐश करो, खाओ पियो और ऐश करो। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, अंग्रेजी में कहते हैं। ऋणम कृत्वा भ्रतम पिबेत, यावत जीवे सुखम जीवेत। जब तक जीना है तब तक सुख पूर्वक जियो, चाहे ऋण करना पड़े,
परंतु घी पियो, ऐसा चारवाक नाम के, चारवाक नाम नहीं, चारवाकवाद है, बृहस्पति नाम के एक आचार्य हुए थे। उन्होंने कहा, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, किसने देखा आत्मा, किसने देखा परमात्मा? कोई और भव नहीं है, न पूर्व भव है, न पश्चात भव है, न नरक है, न स्वर्ग है। ऐसा आपके बेटे बेटी पोते पोते आपसे इस प्रकार का तर्क कर रहे हैं, वो चारवाकवादी, वो नास्तिक हो गए। ये आज मुझे क्यों कहना पड़ रहा है? अतिमुक्त कुमार के इस संदर्भ में मुझे इस प्रकार से इसलिए कहना है कि एक तरफ अतिमुक्त कुमार देखो कि 6 से 8.25 वर्ष की उम्र में सर्ववृत्ति स्वयं लेकर के उसी भव में मोक्ष चले जाते हैं, और एक तरफ आपके बेटे बेटी देखो कि वो क्या कर रहे हैं। वो निरंतर चतुर्गति में प्रथमतः नरक तीर्थ में जाकर के और निरंतर चतुर्गति में परिभ्रमण करने का निश्चय करके इस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, और आप उसकी पढ़ाई में सहायक बन रहे हो, फिर आप उसकी शादी करने के लिए तत्पर होते हो। आप उसको चतुर्गति में निरंतर परिभ्रमण करे, इस प्रकार के शादी करके तू भी भोग भोग, हमने भी इसी प्रकार से शादी करके भोग भोगा है। हम भी यदि नरक तीर्थ में जाएंगे, तू कैसे बचा रहेगा? तू भी इस प्रकार से नरक तीर्थ में जा। ये आपकी और आपके बेटे बेटी की चाल देख करके मुझे तरस आती है कि भगवान महावीर के जैन धर्म दर्शन के कुल में जन्म लेने वाले ये माता पिता कैसे हैं, और उनकी संतानें कैसी है कि निरंतर चतुर्गति का परिभ्रमण बढ़ता चला जाए। इस प्रकार की पढ़ाई, इस प्रकार के भोग और भोग भोग करके निरंतर भटकते रहे। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्यों नहीं सावधान होते हो कि अपने बेटे बेटी जो भोग लक्ष्य हो रहे हैं उनको मोक्ष लक्ष्य बनाओ। महाराज आपका कार्य है, तो मैंने कहा मेरा कार्य तो है, परंतु आपने उसको ऐसी पढ़ाई में झोंक रखा है कि वो मेरे पास आए उसके पास समय भी नहीं, मेरे पास आए समय भी नहीं है। पटवा जी को बोलता हूं, एक चौमासा मैंने पूर्व में किया था यहीं पर, दूसरा चौमासा चल रहा है। अब पटवा जी बताएंगे उनका बेटा और बेटी 4 महीने में पहले और इतने दिन यहां अभी निकल गए हैं, कितनी बार प्रवचन सुनने के लिए, तत्व चर्चा करने के लिए, बोध प्राप्त करने के लिए आए थे बताओ? मैं कह सकता हूं एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। क्या से निकला? अर्थ क्या निकला कि आपने अपने बेटे बेटी को ऐसी पढ़ाई में झोंक रखा है कि वो धर्म स्थान का, धर्म गुरु का मुंह भी देखे उस प्रकार का समय भी उसके पास नहीं है, और उसकी प्रवृत्ति तो अंदर में तो ऐसा कर रखा है। इनके जाने की जरूरत क्या है? इनके जाने की जरूरत क्या है? धर्म स्थान पर जाकर के धर्मांधता करके और क्या करना है? मुझे तो ये चतुर्गति रूप संसार ये बड़ा सुहाना लगता है, भोग बड़े आकर्षक लगते हैं, और इन भोगों का आकर्षण छूटना बहुत कठिन है। निश्चित है कि भोगों के आकर्षण में जो जो फंसा है, चाहे पूर्व के जितने चारित्र गिन लो, वर्तमान में जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, आप स्वयं अपने आप का अनुमान कर लेना कि जो जो इन 5 इंद्रियों के भोगों के आकर्षण में फंसा है, वह निश्चित रूप से अनंत कर्म का बंद करके निरंतर अनंत चतुर्गति का जन्म का दुख पाएगा। ऐसा तत्व स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव के आगे चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली पणत्त धम मंगलाम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणत्त धम लुगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अर्यन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद रहे तो अक्षय अमर पद हो।